थॉट्स के माध्यम से बताएंगे, गाना मत गवाइए, जिससे सीख मिलेगा। एक कैंपस में 70 बच्चे पढ़ रहे थे। कितने? 70। लंच हुआ और लंच के बाद ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। अगर अच्छा शिक्षक होगा तो इस रूल को फॉलो करेगा जो अभी आपके सामने बता रहे हैं। 70 बच्चे थे, क्लास चल रहा था। तो सभी स्कूल में जब क्लास चलते हैं तो एक लंच का समय रखा जाता है जिससे बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए। ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, बोरिंग फील होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? सबको पता। तो लंच हुआ और लंच में डे प्रीवियस, एक दिन पहले एक लड़के को वॉच मिला था उसके जन्म दिवस पर। और क्या हुआ कि लंच के समय सारे लड़के अपना लंच करने लगे। वो लड़का अपने वॉच को खोलकर अपने बैग में रख दिया, यानी कि अपने थैले में रख दिया। और क्या हुआ, उस थैले में से उस लड़के का किसी ने वॉच निकाल लिया और निकाल कर अपने पास रख लिया। लड़का जब क्लास लंच का टाइम ओवर हुआ, फिर जिस तरह क्लास चलता है उस तरह क्लास चलना चालू हुआ। लड़का अपना बैग चेक किया, उस बैग में वॉच नहीं था। तुरंत जाकर टीचर से कंप्लेन किया कि सर मैंने टाइटन का वॉच, टाइटन मैंने समझते हो ना कंपनी है, सर हमने टाइटन का वॉच अपने बैग में रखा था, वो भी कल ही हमारे जन्म दिवस पर हमारी माँ ने गिफ्ट किया था और सर किसी ने चुरा लिया है। शिक्षक का देखिएगा, शिक्षक का फर्ज वही होता है कि किसी के हौसले को बुलंद रखे। शिक्षक ने कहा कि ठीक है बेटा जाओ बैठ जाओ, और शिक्षक ने 70 काली पट्टियां मंगाई और एक अपने लिए 71, और 71 काली पट्टी मंगाकर और आंखों पे सबके बांध दिए। और देखिए शिक्षक का सोच कितना पॉजिटिव है कि वो शिक्षक ने भी अपने आंखों पे काली पट्टी बांध दिया। बताएंगे वो शिक्षक क्यों अपने आंखों पे काली पट्टी बांधे थे। उसके बाद वो सबके बैगों का चैन खोलकर और ऐसे अंजादे पे घड़ी ढूंढने लगे। ऐसे ढूंढते गए 65 नंबर जो स्टूडेंट था उसके बैग में वॉच मिल गया। और वॉच मिलने के बाद वो काली पट्टी खोले नहीं और आकर अपने पोडियम पे रख दिए जहां से लेक्चर देते थे। फिर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपना काली पट्टी खोल दें। सबसे पहले वो खोल लिए और उन सबको बनवाने के बाद वो खुद बांधे कि बच्चों को ना पता चले कि सर काली पट्टी बांध रहे हैं। और वे स्वयं खोल दिए काली पट्टी और उसके बाद बच्चों का भी काली पट्टी खुलवा दिया। और कहें कि जब छुट्टी होने लगा तो जिस लड़का का वॉच गुम हुआ था वो लड़का जाने लगा तो उसको रोक दिए, कहें रुक जाओ बेटा। और उसको लास्ट में उसका वॉच पोडियम पर से उठाकर दे दिए। लड़का ने पूछा कि सर कौन लिया था, अब बता दीजिए, बस इतना बताइए। टीचर ने कहा कि बेटा हमें नहीं पता है, बस तुम इतना से मतलब रखो कि तुम्हारा वॉच जो गुम था तुम्हारा वॉच मिल गया। लड़का चला गया। लेकिन जो लड़का उसको हाइड किया था, चुराया था, उस लड़के के अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया कि शिक्षक यानी कि सर बैग में हमारे बैग में से निकाले, भैया हम चोरी किए तो हम जानते हैं ना कि हम रखे हैं। तो लड़के के अंदर डर बन गया। लड़का गया घर पे, जाने के बाद खूब पछतावा खा रहा था। कह रहा था कि 70 बच्चों के तो मानिए हमारे क्लास में हैं और टोटल क्लास में 400 से 500 बच्चे हैं, और जिस वक्त असेंबली होगा उस वक्त प्रिंसिपल अनाउंस करके हमको बुलाएंगे। ये नेचर कैसी है, तुम अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई की वॉच चुरा ले रहे हो। यानी कि लड़के के अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया। और लड़का जब घर गया फिर वापस आया तो उसको डर बना था, और जो सर ने वॉच निकाला था उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर वो काफी डर रहा था। लेकिन टीचर को तो खुद ही पता नहीं था, तो वो डर रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, ऐसे निरंतर रूप से एक दिन बीतते गया। और लड़के के अंदर डर बना रहता था कि कहीं तो कहीं ना एक दिन सर बुला दे और कह दे कि यही लड़का है जो आपके क्लास में से, आपके वर्ग में से, आपके कक्षा में से आपका घड़ी चुराया था। लड़का बहुत डर रहा था। ऐसे समय बीतते गया, लड़का पास हुआ। पास होने के बाद किसी कंपनी का जीएम बन गया। निकलकर पास हुआ, फिर प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन के बाद से जीएम बन गया, जनरल मैनेजर। और
कुछ समय के बाद वो लड़का आया उसी कैंपस में, हाँ साइंस एग्जीबिशन चल रहा था, और आया, आने के बाद पूरा अच्छा से जैसे आप लोग इनविटेशन किए हैं टीचर डे के, वैसे उसको भी किया गया था। आया, आने के बाद उस लड़के को डर बना था, लेकिन पूरा अच्छे से साइंस एग्जीबिशन को देखा और लास्ट में सर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। सर ने पूछा क्या हुआ बेटा? ने दोनों आंखों से वो इतना लगातार निरंतर रूप से आंसू गिरा रहा था। टीचर ने एकदम भावुक हो गया और पूछा क्या हुआ है बताओ तो, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, इतने सीनियर बन गए हो, इतने अच्छा पोस्ट हासिल कर लियो, क्यों रो रहे हो? लड़का ने कहा सर नहीं मालूम। सर ने कहा नहीं बेटा, सर आपको मालूम है, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। तो अरे यार नहीं मालूम है? तो सर एकदम, तो हाँ 100% श्योर हमें नहीं मालूम है। लड़का ने कहा कि सर जो वॉच चुराया था वो हम ही है। तो तुम ही हो? तो सर आप नहीं देखे? शिक्षक का सुनिएगा क्या तथ्य निकला। शिक्षक ने कहा कि बेटा तुम लोग 70 के काली पट्टी जो बांधे थे ना, उसके बावजूद एक हम भी अपने आंखों पे काली पट्टी बांध लिए, ताकि हमको ये देखकर, ये सुनकर न लगे कि हमारे वर्ग में भी कोई बच्चा चूर बैठा है। और बेटा आपसे बता दे कि अगर हम काली पट्टी नहीं बांधे होते तो ये मन है, ये जीवा है, कभी ना कभी निकल जाती और आपसे या कैंपस में कभी हम बता देते। और हर एक लोगों के एक पर्सनल होते हैं, हम अपने घर पे ही बता देते, हम अपने लड़के से बता देते, धीरे धीरे ये बात फैल जाती, और जिससे आज जो आप इतने अच्छे पोस्ट पे आकर ठहरे हो तुम नहीं होते। क्योंकि जिस दिन बता देते तो तुम दो ही कंडीशन अपनाते कि तो पढ़ाई छोड़ देते और नहीं तो कोई बैड एक्टिविटी कर लेते, सुसाइड या कुछ भी। लड़का ने हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत यानी कि 7 अंगों सहित उनके पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि सर आप सर नहीं वास्तव में भगवान हैं, जो हमारे बिगड़ते हुए जिंदगी को इस मंजिल तक लाकर छोड़ दिए। तो कहा जाता है कि शिक्षक हमेशा कोई भी लड़का हो उसके हौसले में बुलंद भरता है, उसके हौसले को इतना जोर भरता है कि आने वाले विकट से विकट परिस्थितियां में भी वह अपने पैरों को, अपने टांगों को पीछे न खींचे, हमेशा आगे बढ़े। और मेरा प्रयास रहेगा, मेरा हमेशा रहा है, जितने साल से पढ़ा रहे हैं, हर एक लड़के के लिए हर एक स्टेप पे खड़े हैं, और आज भी हम आप लोगों के लिए रहते हैं।